आप देख रहे हैं न्यूज़ 13 नेक विचार, हमेशा सच के साथ। किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और साई प्रबोधन ट्रस्ट की तरफ से मलाड के हर वार्ड में हम आज से छाता वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। सुबह से 2000 छाते हो गए, अभी ये चालू है। आज दिन भर में 3000 तक छाते बढ़ जाएंगे। कल परसों और तेरसों मिल के करीबन 4 से 4,500 छाते स्पेशली वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, एक मुकाम तक लेके आए, तो उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है इसका वहन हम कर रहे हैं। जो मोदी जी ने हमें सिखाया, 99 साल की उनकी माँ अंत तक उनकी सेवा करते रहे, वही बात भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है। और अपने अपने जो बुज़ुर्ग हैं, जो ये हमारे डायरेक्ट माता पिता नहीं है लेकिन किसी के तो माता पिता है, तो उनके माता पिता हमारे लिए माता पिता जैसा है, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए वरिष्ठ नागरिकों को छाता बांटने का कार्यक्रम हमारा हो रहा है। जैसे कि आपने बताया कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर गड्ढे हैं, और अगर आने वाला चुनाव में आपके नगर सेवक और एमएलए अगर यहाँ पर आए तो हम क्या उम्मीद करें कि गड्ढे खत्म हो जाएंगे और जो यहाँ पर जो स्कूलों की प्रॉब्लम है वो या जो हॉस्पिटल की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। रास्ते में गड्ढे है या गड्ढे में रास्ता है, इस तरह का माहौल मालवनी में है। और ये इसीलिए है, इनएफिशिएंट जनप्रतिनिधि जब होता है, जिस जनप्रतिनिधि का ध्यान काम से ज़्यादा बाकी चीज़ों में होता है, अनऑथोराइज बढ़ाने में होता है, भरनी करने में होता है, एनक्रोचमेंट करने में होता है, वो विकास के काम में ध्यान नहीं देता, रास्ता चौड़ाईकरण करने में ध्यान नहीं देता, लोगों को अच्छा पानी मिले इसके लिए नहीं देता। और वही समस्या से मलाड की जनता भुगत रही है। जब हमारा जनप्रतिनिधि इधर आएगा तो हम डेफिनेटली सुविधा देंगे उनको, जब हमारा नगर सेवक बनेगा तब। सर, यहाँ पे रास्ता को लेकर अगर बात करें रिक्शे की या कोई भी ट्रेवल की बात करें तो यहाँ पे आने के लिए भी मना करते हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? आने वाले टाइम में किस तरह से जो है यहाँ पे साधन चालू होगा? मैंने आपको कहा है, लास्ट 30 साल में यहाँ पर हमारा नगर सेवक कभी बना नहीं है, ना एमएलए है, तो हमारे पास फंड ही नहीं होता है काम करने के लिए। फिर भी जितना हमारा सांसद का फंड होता है उससे हम कार्य लेते हैं। लेकिन सांसद को तो 6 असेंबली है, वो पूरा फंड इधर दे नहीं पाते, पूरा छोड़ो 160 देना पड़ता है। लेकिन एमएलए के पास तो पूरा फंड मलाड के लिए है, एमएलए के पास पूरा फंड, नगर सेवक के पास पूरा फंड विकास के लिए है, तो इनके पास है ना, तो वो करना चाहिए, वो नहीं करते, इनएफिशिएंट है। लेकिन हम करेंगे, हम लोगों को विकास का रास्ता दिखाएंगे और विकास पूरी तरह करेंगे। जैसा एसवी रोड का वाइडनिंग हमने करवाया, मलाड स्टेशन के सामने का रास्ते का वाइडनिंग हमने करवाया, ये सभी विकास के काम हम करेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन जो है, अगर बात करें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन कोई पार्क हो या स्विमिंग पूल हो, ऐसे तमाम जो है चीज़ों को आगे ला रही है और उसका उद्घाटन भी कर रही है बना के, तो किस तरह से देखते हैं सर? हम देख नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हमने फुटबॉल ग्राउंड बनाया, अभी चालू है काम दीवाना जी के वार्ड में, हमने वहाँ स्विमिंग पूल बनवाया। गोपाल शेट्टी जी ने 8 नंबर पे अभी जो बड़ा भाड़ा का मैदान है, जो शादियां करते थे मैदान भाड़ा का और पैसा कोई दूसरा खा रहा था, हम बच्चों के लिए करके दे रहे। 20 एकड़ के मैदान मालवनी में गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से लोगों के लिए मिलने वाले हैं। समाज केंद्र, समाज हॉल बनने वाला है, जो यहाँ का एमएलए इतने सालों में नहीं बना पाया, जो गोपाल शेट्टी जी बना रहे हैं। तो ये सभी बुनियादी सुविधा देना ये हमारा काम है और ये हम करेंगे। कॉलेज के 2 दावेदार की आप बात कर रहे हो, जैसे कि ब्रिज और रोड को लेकर, तो ये 2 दावेदार में सच्चाई किसकी, बीजेपी की है या कांग्रेस? आप एक काम करो, आपको जिम्मेदारी देता हूँ, हमारे पास सब करस्पॉन्डेंस है, सामने वाले को बुलाओ पेपर लेके, हम हमारे 5 साल के करस्पॉन्डेंस लाते हैं 100%, वो दिखाते। देखो ऐसा है, कुछ लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ काम होने को आया ना तो 6, 7, 8 महीने पहले ही लेटर डालते। हम लोग 5 साल काम करते हैं, इन्होंने लोग रखे जो 2-4 महीना पहला जान लेते, इन्फॉर्मेशन लेते, उन पर होर्डिंग लगा देते और बोलते हमने किया। ये सब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम 2-4 महीनों में नहीं होते, उसके लिए 5 साल संघर्ष करना पड़ता है, पेपर वर्क करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है, और वो गोपाल शेट्टी जी ने किया है। इसके लिए आप उनको भी बुलाइए, हमको भी बुलाइए, पेपर चेक करिए, आप तय करिए।
ओके। मालवनी में 15 साल से महिला कॉलेज की मांग चल रही है, जैसे कि एक स्कूल के ट्रस्टी ने कहा कि 15 साल पहले बन जाना चाहिए। तो क्या अगर भाजपा का अगर एमएलए जीत के आता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि एमपी एमएलए अगर चाहते तो हो जाता है, क्या कहना चाहिए? भैया ऐसा है, मलाड में हर सुविधा देना हम चाहते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारा एमएलए कहाँ पर है? लास्ट 30 साल में है एमएलए, इधर एक भी नगर सेवक है क्या? सांसद अपने लेवल से नीचे आके टॉयलेट्स बना के दे रहा है, सांसद अपने जैसे नीचे आके गार्डन बना के दे रहा है, लेकिन सांसद को तो 6 असेंबली देखना है, कितना देख पाएंगे? फिर भी उन्होंने तय किया है 20 एकड़ के मैदान मालवनी में दूंगा, बंच ऑफ कनेक्शन निकाल के लोगों को सिंगल कनेक्शन में पानी दिलवाऊंगा, समाज केंद्र समाज हॉल बना के दे दूंगा, जो टॉयलेट्स की अभी भी असुविधा है वो करके दूंगा, रोड में जहाँ जहाँ उनके फंड से हो सकता है वो भी करेंगे। आने वाले सितंबर में चुनाव है, इलेक्शन नगर सेवक का, तो आप जितने कार्यालय बीजेपी नेतृत्व में करे जा रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद है कि मालवड़ी मलाड तालुका से नगर सेवक आपकी जीत के आएंगे? डेफिनेटली, आपको इसका सहयोग करेगी? डेफिनेटली। हम खाली सोचते नहीं हैं, हमें कन्फर्मेशन है, लोग काम के आधार पर हमको चुन के देंगे और उनको होने वाली असुविधा के कारण नाराज़ है और वो अपनी नाराज़गी बटन में, इलेक्शन के बटन में बताएंगे। अंबुजवाड़ी कारगिल में बहुत लोगों का झोपड़ा तोड़ा गया था, जैसे मोदी जी ने वादा किया था 2022 में सभी के सरों पे छत होगा, लेकिन वहाँ पर अभी भी बहुत से लोग बेघर हैं उसके। देखो ऐसा है, 2010 तक के लोगों को घर हम दे ही रहे, कोई अपना घर एक है और जाके दूसरा झोपड़ा बनाएगा तो उसको घर देने का काम हमारा नहीं है। जिसको घर नहीं उसको देने के लिए है, किसी को बिजनेस करने के लिए मदद करने के लिए हम नहीं है। ओके, चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।